हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ या आपके डाउट को क्लियर करने आया हूँ जो आप लगातार मुझसे पूछ रहे हैं। वो ये कि टीएफआर की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जैसे कि आप सभी ने एग्ज़ाम दिया था, इस बार टीएफआर का आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद आपकी आंसर की भी आ गई है और आप सभी ने लगभग चेक कर लिया है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो आपने पूरा देख लिया है कि क्या आपका ठीक रहा और क्या आपका गलत रहा। तो उसके बाद से आपकी रेगुलर मेल आ रही है, कमेंट आ रही है या आप मुझसे पर्सनल मैसेजेस में पूछ रहे हैं कि क्या कट ऑफ इस बार टीएफआर की रह सकती है। तो आज मैं आपके यही सजेस्ट करूंगा कि क्या कट ऑफ रह सकती है और क्या टीएफआर का सिलेक्शन क्राइटेरिया जनरली रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं अगर टीएफआर की बात करूं तो आप देखेंगे टीएफआर में आपके 120 मार्क्स के क्वेश्चन थे, जिसमें 40 क्वेश्चन आए थे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग की। तो उस हिसाब से आपको नंबर कैलकुलेट करने हैं। जिन बच्चों ने अभी ठीक से कैलकुलेट नहीं किया उनको मैं कहूँगा। सेकेंड, इस बार का जो एग्ज़ाम था आप देखेंगे थोड़ा मीडियम पेस में था, मतलब इतना ईजी भी नहीं था और इतना हार्ड भी नहीं था। तो आप मीडियम कह सकते हैं। अगर आप सही से क्वेश्चनों में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको थोड़ा किसी क्वेश्चन में थोड़ी ट्रिक भी मिलेगी। तो ये इस बार का पैटर्न देखने को मिला है। अब इसी के हिसाब से अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जब आप बोलते हैं सर प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ रही है और कैसे सिलेक्शन होता है, तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि टीएफआर में आज तक ये नहीं बताया गया कि कट ऑफ पिछले कितनी रही थी। सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन वाले बच्चों का नाम आता है जिनको इंटरव्यू देना होता है, तो इसमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि क्या कट ऑफ रही है और कितने क्वेश्चनों में सिलेक्शन हुआ है। तो उसमें जब हमने आपस में बात की थी या जब मैंने सिलेक्शन लिया था या जब मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ जो पिछले साल गए हैं या उससे पिछले साल गए हैं, तो यही जानने को मिलता है कि जिनके लगभग 55 से 60% ठीक हो जाते हैं, पीएचडी का जो एंट्रेंस देते हैं उनका जनरली हो जाता है। मतलब अगर कहने का है ये कि अगर आपके 40 में से 22 क्वेश्चन लगभग ठीक हो रहे हैं और आपके 2-3 ही मिस्टेक हैं क्वेश्चनों में, तो आपके बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और या आप 55 से 60% निकाल लीजिए और 50 से 60 में भी कभी कभी बच्चे आ जाते हैं। जैसे टीएफआर हैदराबाद के लिए वो बच्चे आ जाएंगे। जैसे आपको पता है मुंबई और हैदराबाद दोनों में टीएफआर का एडमिशन होता है। तो मुंबई में आप लगा लीजिए 22+ बच्चों का मुंबई में हो जाता है और हैदराबाद के लिए आप 20+ में चले जाते हैं। तो ये एक रेशियो रहता है। तो 20+ में आपके मार्क्स वही 60 के लगभग होने चाहिए। तो आप टीएफआर हैदराबाद में आपको इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा। और 65+ अगर आपके मार्क्स हैं या 70 के लगभग, तो आप टीएफआर मुंबई में इंटरव्यू दे पाएंगे। तो ये एक लगभग कट ऑफ रहती है। अब एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा साथ में। आप टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूछ रहे हैं अभी भी, तो मैं ये कहूँगा आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं आजकल एक सुपर सेल चल रही है टेस्ट सीरीज़ में। आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज लीजिए, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और आपको इस बार भी जो भी क्वेश्चंस लगभग आ सकते हैं उस हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज पैटर्न पूरा मिल जाएगा। और साथ में इसका लेने का ये फ़ायदा है कि एक ये सब्सक्रिप्शन आप पूरे ईयरली यूज़ कर सकते हैं और साथ में आप सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, कई सारे एग्ज़ाम की इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको रैंक एनालिसिस, आपको गलतियाँ कैसे होती हैं, कैसे उसको सुधार सकते हैं और साथ में उसके आंसर्स, और साथ में एक और एक्स्ट्रा जो बेनिफिशियल चीज़ है सबसे बड़ी कि आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं PRDP सब कैपिटल में, उससे आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा आप इस सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं, आप इसको ले लीजिए। और आपको डायरेक्ट परचेज़ करना है तो आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से आप मेरा कूपन कोड भी कॉपी कर सकते हैं। तो आई होप आपको टेस्ट सीरीज़ का डाउट भी क्लियर हो गया होगा और टीएफआर का जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे वो भी क्लियर हो गया होगा। तो आगे इसके अलावा कुछ भी आपको मुझसे पूछना हो या कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।